चाचा जी हैं? कमरे में। चलते। जय राधे कृष्णा। तुम दोनों को देखकर लगता है मानो कैलाश से साक्षात शिव पार्वती उतर आए हैं। हंस क्यों रही है? साक्षात शिव पार्वती। नाचीज को गिरीन कहते हैं। आपसे मिलने का मेरा बड़ा मन था। इस घर में हर एक से आपके बारे में बहुत सुना है। मैंने भी आपके बारे में सुना है। सच में? मेरा सौभाग्य है। सुना है कि आप ताश के खेल के विशेषज्ञ हैं। आप भी रुचि रखते हैं क्या? रत्ती भर भी नहीं। गप्पे, पाशा, ताश, ये 3 करे सर्वनाश, बचपन से सुनते आए हैं। हमें कर्म करके रोटी कमानी पड़ती है गिरीन बाबू। सिर्फ पुरखों की संपत्ति के भरोसे नहीं बैठ सकता ना। बेटा शेखर, गिरीन बहुत अच्छा लड़का है। कुछ ही दिनों में हमें बिल्कुल अपना बना लिया है। ललिता बेटी के विवाह का सारा दायित्व इसी ने लिया है। अच्छा, तो कोई पसंद आया क्या गिरीन बाबू? अब तक तो नहीं। रख दे। मामा जी, शेखर बाबू की? शेखर बाबू को चाय पीना पसंद नहीं है। ओ हाँ, मैंने सुना था इस बारे में। साहब आप खुद भी नहीं पीते और ललिता को भी इसका स्वाद लेने नहीं देते। आपसे कोई भूल हो रही गिरीन बाबू। मैंने कभी ललिता को मना नहीं किया, केवल ये कहा कि चाय पीना मुझे पसंद नहीं है। चाचा जी, अब तो आपकी कोई चिंता रही नहीं। गिरीन बाबू ने जब ललिता के विवाह का दायित्व लिया है तो जल्द ही शुभ समाचार मिलेगा। ऐसी संभावना तो नहीं दिख रही। क्यों? किसी न किसी कारणवश सभी लड़कों को नापसंद कर दिया जाता है। कोई मंदबुद्धि का है तो कोई शरीर से मोटा। इन्हें लगता है इनका ललिता बिटिया के साथ कोई मेल नहीं है। आप ही कहिए शेखर बाबू, ये सब तो देखना चाहिए ना। देखना तो चाहिए। वैसे ग्रीन बाबू एक बार लड़का चुन ले तो विवाह के बारे में बताना मत भूलिएगा। ये क्या कह रहे हो शेखर बेटा? ललिता की मां के बिना ललिता का कोई काम कैसे हो सकता है? पता है गिरीन, शेखर की मां को ललिता मां कह के बुलाती है। हमारे 2 घरों के बीच छत से होता हुआ एक रास्ता बना है। वहीं से ललिता बिटिया का दिन में 50 बार आना जाना लगा रहता है। वो घर भी तो उसी का है। हाँ, मैं चलता हूं। अच्छा बेटा। सुनो, आज जाकर बाकी का सामान समेट दूंगी। मैंने स्वयं समेट लिया है। तो फिर क्या अब मैं ना जाऊं? अब अपने आप ही हर काम करने की आदत डालनी होगी। यदि मेरी पत्नी इतना ध्यान न रख पाई तो। तुम बहुत निर्दयी हो।
आज तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नियति हमारे साथ उपहास कर रही है। तुम्हें मेरे लिए यहाँ रुकने की आवश्यकता नहीं है शेखर। अपने आदर्श के विरुद्ध तुम्हें कोई काम करना नहीं पड़ेगा। स्टेशन मास्टर ने तो कहा कि तुम्हें लेकर अपने घर जा सकते हैं। मतलब मैं और स्टेशन मास्टर उनके घर चले जाएं और तुम यहाँ रात भर स्टेशन पर अकेली बैठी रहोगी? असुविधा क्या है? दरवाजे को भीतर से बंद कर लूंगी और भोर होने तक सोकर ही समय बीत जाएगा। स्टेशन के पास अवश्य सवेरे ही टांगे आ जाते होंगे। टांगा लेकर लौट जाऊंगी। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर चला जाऊंगा? इसका अनुभव तो मुझे पहले भी हो चुका है। उस दिन मैंने वही किया जो सही था। सही और गलत समय के अनुसार बदल जाता है देवर जी। ये जो दो परिवारों के बीच दीवार खड़ी हो गई है ना, ये भले ही पिताजी को सही लगे परंतु ये सही नहीं है। मैं तुमसे विनती करती हूँ देवर जी, मन के बीच कोई दीवार खड़ी मत करो। तुम मेरी बात सुन रहे हो या नहीं? सुन रहा हूं। कुछ समझे? नहीं, आपकी बातें मुझे पहेली जैसी लग रही हैं। तो अब मैं खुल के बोलूं? ललिता को छोड़कर तुम रह पाओगे? आपको लगता नहीं ये बातें अर्थहीन हैं? तनिक भी नहीं है। देवर जी, ऐसे निर्दयी मत बनो। बेचारी की ओर देखा भी नहीं जा रहा। क्यों? सुना है उसके सुख के दिन आ गए हैं। उसका विवाह जो तय हुआ है। चुप रहो तुम इतने नासमझ भी नहीं हो कि कुछ समझ ही ना पाओ। किसी और से विवाह करके क्या ललिता को सुख मिलेगा? तुम्हें ऐसा प्रतीत हुआ? क्यों? क्या उसने आपसे कुछ कहा? उसका हृदय छलनी हो जाए परंतु एक शब्द नहीं बोलेगी। तुम सभी पुरुष हम लड़कियों को इतना कष्ट क्यों देते हो बताओ? इस घर में तुम्हें वापस लाकर एक सर्वनाश को रोकना चाहा था, इसलिए मैंने वो चिट्ठी तुम्हें भेजी थी। और तुम वापस आकर हाथ पर हाथ धरे बैठे हो और ये सर्वनाश होने दे रहे हो। यहाँ जो भी हो रहा है इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है। यदि तुम माँ से कुछ ना कहना चाहो तो ना कहो, तो मैं ही माँ से कह दूंगी। क्या कह देंगी? कहूंगी कि उससे तुम्हारा विवाह करवाएं और उसे इस घर में ले आएं। उनका धर्म अलग है भाभी। रहने दो धर्म की बात, धर्म को उसकी जगह रखो।